भारत में डॉक्टर को भगवान के बाद सबसे ऊपर माना जाता है। तकरीबन लोग भगवान की दुआ करते हैं जब वो बीमार होते हैं या उनके घर का कोई शख्स बीमार होता है, मगर उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट की जाती है या किसी को इज्जत से देखा जाता है तो वो डॉक्टर बिरादरी है, डॉक्टर फ्रेटर्निटी। कल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया और आपने देखा होगा बहुत सारी डॉक्टर्स की तस्वीरें, रील्स, वीडियोस वायरल हो रहे थे। कंग्रेचुलेशंस भी लोग उनके कर रहे थे और साथ ही साथ डॉक्टर्स को बढ़ा चढ़ाकर एक प्राउड भी फील होता है कि हमारे सोसाइटी में जो सबसे ऊपर क्रीम मानी जाती है वो डॉक्टर्स हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ का खास कार्यक्रम दीपक एट 9। और इस हमेशा एपिसोड में मैं आपको कुछ ना कुछ खास डिटेल्ड स्टोरी बताता हूँ, किसी अलग अलग मुद्दे, अलग अलग टॉपिक से जुड़ी हुई। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स जो कि सोसाइटी की क्रीम भी माने जाते हैं और जैसे मैंने कहा कि भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर्स को दिया जाता है। अब बात ये करते हैं कि आखिर क्यों लगातार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी होती जा रही है। हम पूरे देश की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार डॉक्टर्स की कमी देखने को मिल रही है सरकारी अस्पतालों में, यानी कि सरकारी डॉक्टर्स की कमी। कारण क्या है, कारण पे भी बात करेंगे। और बहुत सारे डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, बहुत सारे सरकारी डॉक्टर से बात हुई, बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर से बात हुई और बहुत सारे उन डॉक्टर से बात हुई जो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी के ऊपर प्रेफरेंस मानते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करना या फिर अब्रॉड फ़ॉरेन जाकर अच्छे अस्पतालों में अच्छी हेल्थ कंपनीज़ के साथ काम करना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आंकड़े क्या हैं। तो आंकड़े देखे जाएं तो जम्मू कश्मीर में जो आखिरी सर्वे हुआ था जनता का, जिसके हिसाब से 2011 का जो सेंसस था उस हिसाब से जम्मू कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन 1.25 CR है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से ही हम बात करते हैं तो 2021 में एक सर्वे हुआ कि जम्मू कश्मीर में सरकारी डॉक्टर्स कितने हैं। जम्मू कश्मीर में 14,000 से कुछ अधिक एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जिन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। ऑर्थोपेडिशियन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन हैं, सर्जन्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आयुष के डॉक्टर्स हैं, जिनकी जो संख्या है करीबन 5800 है, 5800 से कुछ ज़्यादा जिनकी संख्या 2021 तक थी। तीसरे नंबर पर आते हैं डेंटल सर्जन्स या डेंटल डॉक्टर्स। उनका जो एक फिगर है वो 2000 के करीब लगभग है। तो ये कुल मिलाकर हमारा जो एक आंकड़ा बनता है 22-23 हज़ार के करीब बनता है, जो जम्मू कश्मीर में सरकारी डॉक्टर्स हैं। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं वहाँ पर। मगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर आता है, जबकि वैसे अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो कुल 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर रहना चाहिए। इस हिसाब से हमारी जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा था कि 2000 लोगों के ऊपर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। 21 से लेकर 24 आ गया है, मगर अभी तक भी हम 3 और 2000 जो के बीच में अटके हुए हैं और उसके बीच पे एक डॉक्टर लगातार लगभग सरकारी डॉक्टर बैठता है। अब ये आंकड़े क्यों कम हो रहे हैं, इसकी बात भी करते हैं। 2016 ऐसा साल था जब सबसे अधिक सरकारी डॉक्टर जम्मू कश्मीर में थे। ये सर्वे शुरू किया गया था सबसे पहले साल दर साल 2008 में ये देखने के लिए कि सरकारी डॉक्टर्स कितने हैं। उसके बाद 2016 तक तो सरकारी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी, मगर उसके बाद कम होनी शुरू हो गई। अब बात करते हैं जो हमने एक्सपर्ट से बात की, डॉक्टर से बात की। सबसे पहले उन डॉक्टर से बात हमने की। कैमरा पे तो बोलने को तैयार नहीं थे, मगर हमारे साथ उन्होंने कि हम उनका नाम नहीं बताएंगे इस शर्त पर बात की। तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में जम्मू में अच्छे जो है ऑफिशियल पोजीशंस पर थे, रजिस्ट्रार्स थे, प्रोफेसर्स थे, वो यहाँ से नौकरी छोड़ के या तो अब्रॉड चले गए या बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में चले गए। उनमें से काफ़ी सारे डॉक्टर्स मेरे नोन भी हैं। मैंने 2-3 डॉक्टर से बात की जो इस समय दुबई में हैं, UAE में हैं और सऊदी में हैं। 2-3 डॉक्टर से बात की जो दिल्ली और मुंबई में हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम करने का सिस्टम एक अच्छा नहीं है। और बहुत सारे डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर या ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर अधिक रहता है और आप खुले मन से, खुले तरीके से काम नहीं कर सकते। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि एक्सपर्टाइज जो होती है उसको हमेशा पॉइंट दर पॉइंट बढ़ाना होता है। यानी कि एक डॉक्टर अगर कोई चीज़ सीख रहा है
या सर्जन है तो वो बेटर सर्जरीज कैसे करेगा, उसके ऊपर पढ़ाई करनी है, उसको काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स अटेंड करनी है। तो सरकारी अस्पतालों में बहुत प्रेशर रहता है कि आप लगातार यहाँ काम करिए, आपको कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स के लिए छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए भी उन्होंने प्रेफर किया कि वो नौकरी छोड़कर निजी अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में चले जाए। अब जो डॉक्टर्स फ़ौरन चले गए उनका कहना था कि लाइफस्टाइल अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने बहुत सारे उन डॉक्टर से बात की जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ही नौकरी छोड़कर यहीं निजी अस्पताल खोल लिए, अपने छोटे मोटे क्लिनिक्स खोल लिए या निजी अस्पतालों में काम किया। उनका ये कहना था कि उनके पास इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस थी, उनके पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते थे प्राइवेटली, तो वो उनको उस तरह से अटेंड नहीं कर पा रहे थे। और एक तरफ तो उन्होंने ये भी माना कि बहुत बार जब ऐसी खबरें निकलती हैं कि सरकारी डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो उनका कहना था कि हमें भी ये खबर कई बार चुभती है या बुरा लगता है कि क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जो प्राइवेट हमें दिखाने आते हैं वो भी तो आम लोग हैं, और अगर हम प्राइवेट अच्छे से देख पा रहे हैं उनको, तो कम से कम हम जनता की सेवा कर रहे हैं या सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस करें, हम अपने तरीके से प्रैक्टिस करें। तो ये 3 कैटेगरीज जो मैंने आपको अलग अलग बताई, जो बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि क्यों जो है वो जॉब छोड़ के चले गए। अब बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर में हर साल कम से कम 1500 डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि 1500 डॉक्टर्स MBBS प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में करके आते हैं और उसके बाद MD करने के लिए बाहर अप्रोच करते हैं। जब ये लोग MD करके वापस आते हैं और कई बार जॉब्स के लिए जाते हैं, तो इन्हें सरकारी नौकरी हालांकि मिलना आसान नहीं है, मगर ये निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो सरकारी नौकरी में जाते ही नहीं हैं, सीधे प्राइवेट अस्पतालों से नौकरी शुरू करते हैं, उसके बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ जाते हैं। सरकार को बहुत सीरियसली इस सब पे सोचना होगा, बहुत अच्छी फैसिलिटी देनी होगी। आजकल आप देखते हैं कि गगनचुंबी इमारतों में 5 स्टार होटल से भी बेटर हॉस्पिटल्स हैं, मगर वहाँ खर्च बहुत ज़्यादा है, आम आदमी के अप्रोच से बाहर है। आम आदमी अच्छे इलाज के लिए जाना चाहे तो आखिर कहाँ जाए, तो वो अप्रोच करता है सरकारी अस्पताल में। मगर सरकारी अस्पताल में कुछ पेशेंट से भी हमने बात की, तो उनका कहना था कि हमारे लिए तो डॉक्टर्स भगवान का रूप है, मगर कई बार डॉक्टर्स अच्छे से ट्रीटमेंट तो करते हैं, मगर अच्छा बिहेव जो है अस्पतालों में देखने को सरकारी में नहीं मिलता है। तो इसलिए प्राइवेट अस्पताल मजबूरी बन जाता है, जहां आपको 5 स्टार फैसिलिटी तो मिलती है, चाहे पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो लोगों को इलाज बेहतर चाहिए, अच्छा चाहिए, और उसके लिए अस्पताल चाहे जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, फैसिलिटीज़ जितनी मर्जी आ जाएं, अगर उन्हें चलाने के लिए अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। इसलिए सरकार को बेहद गंभीरता से, सीरियसली ये सोचना होगा कि आखिर अपने डॉक्टर्स को, लोकल डॉक्टर्स को कैसे बांध कर रखा जाए कि वो कैसे सुख सुविधाओं के साथ साथ वो यहाँ पर रहे और लोगों को अच्छा उपचार मिले, ताकि जो एक विश्वास डॉक्टर फ्रेटर्निटी पे है वो बना रहे। सभी डॉक्टर्स को मेरी तरफ से हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। और साथ ही साथ मैं ये गुजारिश डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी से भी करना चाहूँगा कि कम से कम कोशिश करिए कि आप कुछ साल तो अपने लोगों के लिए, अपने लोकल्स के लिए सर्व करिए, क्योंकि लोगों को आपकी बेहद ज़रूरत है, आपके एक्सपर्टाइज़ की बेहद ज़रूरत है। और जो डॉक्टर्स बाहर सेटल हो गए हैं उनसे भी गुजारिश है कि कम से कम साल में कुछ महीने या फिर अपनी सर्विसेज के बाद कुछ साल आकर अपनी लाइफ के यहाँ ज़रूर बिताइए, लोगों को अपनी एक्सपर्ट राय दीजिए, क्योंकि लोगों को आपकी बेहद ज़रूरत है। मेरा ये शो आपको कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप किन किन टॉपिक्स पर ये शो मॉर्निंग में देखना चाहते हैं ये भी बताइए। हाँ, ज़रूर आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि आप ही के लाइक और जो कमेंट्स आते हैं वही हमारी मोटिवेशन है। इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे और बेटर कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद।